अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट जल्द आप लोग के लिए फिर से मैंने वेब डेवलपमेंट में एक न्यू क्लास लेकर आया है और वो है लिस्ट का और टेबल का कि हम जो है वो इस टेबल के अंदर टेबल और लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट चीजें दिखाता हूँ कि नेक्स्ट चीजों पर जो है मैंने क्या चीजें किया है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में लिंक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया है और पिक्चर किस तरीके से हम लाते हैं HTML मेन वेब पेज के अंदर ये सिखाया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ये जरूर देख लेना। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो है मैं टेबल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ और इसके अदर देन लिस्ट के बारे में। आइए शुरू करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो है मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ tube.html। राइट है मैंने लिखा। मैं एक बॉयलर प्लेट लेता हूँ, शिफ्ट के साथ 1 दबाता हूँ और इसके बाद एंटर करता हूँ। या तो देखो इज अ टाइप ऑफ एक बॉयलर प्लेट आया। बॉयलर प्लेट आप लोगों के लिए मैंने सिखाया है कि बॉयलर प्लेट कैसे कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ एक टेम्पलेट से। राइट स्टूडेंट्स, मैं टेक्स्ट देता हूँ इनके लिए टेबल, लिस्ट एंड टेबल। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो है आप लोगों के लिए जो है मैं लगाता हूँ लिस्ट। मैं लिस्ट लेता हूँ, मैंने ये ले लिया। इसके बाद कंट्रोल के साथ बैक स्प्लैश। लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है स्टूडेंट्स। लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट एंड लिस्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट क्या है? अनऑर्डर लिस्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं यूएल से। मैं यूएल लगाता हूँ, यूएल का टैग आई, इसके बाद एंटर करता हूँ। इसके बाद मैं लगाता हूँ LI और इसके अंदर मसलन मैं लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट। ये मैंने लिखा। मैं सेकंड करता हूँ, उसके बाद मैं ये थर्ड करता हूँ। ये सिर्फ आप लोग की एग्जांपल करने के लिए करता हूँ। ये मैंने किया, ये ऑर्डर लिस्ट है। और इसके बाद मैं लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? OL से। OL में लगाता हूँ, इसके बाद एंटर करता हूँ और इसके अंदर मैं LI लगाता हूँ। LI लगाता हूँ, इसमें भी मैं ये लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। बस सिंपली मैनुअली टाइप करूंगा दिस इज, मैं सेकंड करूंगा और ये थर्ड करूंगा। राइट स्टूडेंट्स, मैंने ये फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया। स्टूडेंट्स से मैंने किया। आप लोगों के लिए जो है लिस्ट के बारे में मैंने जानकारी दिया कि लिस्ट जो है इसके अंदर दो चीजें होते हैं। अनऑर्डर लिस्ट होता है और ऑर्डर लिस्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट हम कोई चीज वगैरह या स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं या सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो है एक सीक्वेंस नहीं है। इसको हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। और ऑर्डर लिस्ट कैसे कहते हैं? ऑर्डर लिस्ट इसको कहते हैं अगर हम जो है ये लाइन है दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड मैंने लिखा। आप लोग सबसे पहले मैं ये रिफ्रेश करता हूँ, आप लोग के लिए पेज पर दिखाता हूँ, तो इसके बाद आप लोग कमेंट अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये रिफ्रेश किया, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड और ये सेकंड वाला आया। ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में स्टूडेंट से होता है कि हम नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं या रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं या अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल अल्फाबेट से। इनके लिए अलग अलग टाइप होते हैं और इनका जो है ऑर्डर पैटर्न नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। इसका भी एट्रीब्यूट्स आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ और इसका एट्रीब्यूट्स भी आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा। आइए इनका एट्रीब्यूट्स देखते हैं। मैं दोबारा भी इस कोड में जाता हूँ। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट का एट्रीब्यूट लेते हैं। मैं यहाँ टाइप करूंगा टाइप, इसके बाद मैंने जहाँ टाइप एट्रीब्यूट्स ले लिया, मुझे जो है उन्होंने ये विंडो ओपन किया। यहाँ तो देखो 1 लिखा है, ए लिखा है, स्मॉल ए लिखा है, रोमन में बड़ा 1 लिखा है और ये स्मॉल आई है। राइट स्टूडेंट्स, वो मुझे पूछता है कि इन 4-5 ऑप्शंस में आप कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मसलन मैं इनके लिए पूछता हूँ कि मैं ए लेता हूँ, कंट्रोल एस करूंगा और कंट्रोल आल्ट टैब कंट्रोल आर करूंगा। या तो देखो वो मुझे जो है उनको डायरेक्ट कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया। और अगर मैं और लेता हूँ, मसलन मैं बैकस्पेस करता हूँ और इसमें मैं लेता हूँ आई, ये मैंने बड़ा आई ले लिया, एंटर किया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल आल्ट टैब बैकस्पेस कंट्रोल आर। या तो देखो वो रोमन नंबर में आ गया, रोमन में उन्होंने मुझे रिप्रेजेंट किया। अगर मैं ये स्मॉल में लेता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से बैकस्पेस करूंगा और स्मॉल आई लगाऊंगा। राइट स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस कंट्रोल आल्ट टैब बैकस्पेस एंड कंट्रोल आर। या तो देखो मैं जो लेता हूँ ये इनके एट्रीब्यूट्स है, वेरियस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स है इनका, आप लोग के लिए मैंने दिखाया। राइट स्टूडेंट्स, आइए
अनऑर्डर लिस्ट का एट्रीब्यूट देते हैं। अनऑर्डर लिस्ट का एट्रीब्यूट स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ टाइप लिखा, इसके बाद इक्वल दबाता हूँ। मसलन मैं इसमें लेता हूँ स्क्वायर, मैंने ले लिया, कंट्रोल एस करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट टैब। यहाँ तो देखो वो स्क्वायर के शेप में आप लोगों के लिए शो हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है। मैं थर्ड वाला फर्स्ट में लेता हूँ और फर्स्ट वाला थर्ड में लेता हूँ, तो इनका कोई सीक्वेंस फाइंड नहीं है। और इसका सीक्वेंस फाइंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इनके लिए बस सिर्फ स्क्वायर लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, इनका बस ये सीक्वेंस है। राइट स्टूडेंट्स, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल आ जाए, तो किस तरीके से आएगा? मैं यहाँ से स्क्वायर बैकस्पेस करूंगा और इनकी जगह पर मैं लिखूंगा सर्कल। मैंने ये सर्कल लिखा, कंट्रोल एस करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट टैब, या तो देखो इनकी जगह सर्कल आया। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ये चीजें लाते हैं। ये इनके एट्रीब्यूट्स थे, इनकी वेरियस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स भी आप लोगों के लिए मैंने दिखाया। आई होप कि ये सब आप लोगों की समझ में ये चीजें आई होगी। इसके बाद हम जाते हैं टेबल के बारे में। टेबल के बारे में आप लोगों के साथ मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि टेबल की इस तरीके से हम HTML में बनाएंगे। मैं सबसे पहले टेबल लेता हूँ, टेबल का टैग एंटर किया। इसके अंदर दो चीजें होते हैं, एक टी हेड है और दूसरा जो है टी बॉडी है। टेबल हेड और टेबल बॉडी। सबसे पहले मैं टी हेड लेता हूँ और इसके बाद टी हेड के बाद मैं टी बॉडी लेता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, हेड के अंदर मैं लेता हूँ ये टी हेड। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो है मैं टेबल रो भरूंगा, मैं TR लिखूंगा और इसके बाद मैं TH लिखूंगा। TH मैंने लिखा। मसलन मैं इसमें लेता हूँ नेम। सबसे पहले मैं लेता हूँ नेम, फादर नेम लेता हूँ, मसलन इसमें मैं लेता हूँ क्लास और इसमें लेता हूँ, बस ये काफी है, रिक्वायर्ड है। राइट स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी पेज पर दिखाता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राइट, कंट्रोल एस, कंट्रोल ऑल्ट टैब बैकस्पेस। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा टेबल बन गया। ये एक रो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया है, नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, एक सिंपली रो है। इसके बाद मैं जाता हूँ टी बॉडी के अंदर। टी बॉडी के अंदर मैं एक रो लेता हूँ, TR लिखूंगा, TB हम लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मैं नेम लिखूंगा शाह फैसल, फादर नेम मसलन मैं लेता हूँ मोहम्मद, क्लास लेता हूँ 12, रोल नंबर लेता हूँ 14। राइट स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ डेटा साइड से एंटर किया। इसमें सिर्फ आप लोगों की माइंड क्लियर करने के लिए कि आप जो है अपने लिए कोई प्रॉपर टेबल बनाते हो तो इसमें आप अपना प्रॉपर डेटा पुट करो। सिर्फ आप लोगों की माइंड क्लियर करने के लिए मैं करता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, आप लोगों के लिए मैं पेज पर दिखाता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट टैब बैकस्पेस और कंट्रोल R। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो है मैंने ये बनाया, ये एक टेबल बन गया। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम टेबल बनाते हैं और टेबल में डेटा इस तरीके से हम पुट करते हैं। ये टी हेड जो है इसमें मैंने रो ले लिया, रो में जो है मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर। इसके बाद जो है टी बॉडी में जो है हम वेरियस टाइप ऑफ डेटा पुट करते हैं। टी बॉडी में जो है मैंने ले लिया फैसल नेम है, फादर नेम मोहम्मद रशीद है, क्लास जो है 12th है और रोल नंबर जो है 14 है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम अपने लिए डेटा लेते हैं। इस टेबल के अंदर भी हम एक ब्यूटीफुल टेबल बनाते हैं। ये थी जानकारी अबाउट द लिस्ट एंड टेबल की। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस वीडियो पर क्लियर हो गया है इन सब की सब चीजों पर। स्टूडेंट्स, इस जगह तक जो है जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है तो इनको लिए जरूर एक लाइक तो बनता है, लाइक दो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इनके लिए जरूर एक लाइक दो और मुझे कमेंट्स करो जिन चीज पर जो है आप लोगों का कमेंट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट्स में डायरेक्ट पूछे। मैं कमेंट्स देखता हूँ, आप लोगों के लिए रिस्पॉन्स देता हूँ कमेंट्स के थ्रू। और कमेंट्स में ये भी पूछे कि आप लोग जो है वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जिन जिन लोगों ने हिस्सा ले लिया है इसमें अपना नाम लिखो कि मुझे पता लगता है। आप लोगों के लिए जो है मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, इसके बाद आप लोगों के लिए मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ साथ जो है सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करूंगा। राइट स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट दिस वीडियो की आप लोगों के साथ जो है मैंने शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू so much for watching videos. Dear guys, I have to go. All right, see you next time.